हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश कि ठीक ठाक हों। अच्छा जी, आज का टॉपिक जो है पिकअपाइल है और रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट किया गया है। आई एम वेरी सॉरी कि टाइम नहीं निकल पा रहा और इस वजह से मैं रीडिंग्स नहीं ये वाली बना पा रही। 2024 सेशन चल रहा है ना, उस वजह से ऐसा है। तो आज का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के ऊपर कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। यहाँ पर दो ऑप्शंस मैं रख रही हूँ। N2Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन है। ये N2Z के साथ अल्फ़ाबेट्स नंबर 1 में आएंगे और A2M के साथ नंबर 2 ऑप्शन है। और यहाँ पर नंबर 2 ऑप्शन में A2M के साथ अल्फ़ाबेट्स आएंगे। नंबर 1 है ये ब्लू स्टोन और नंबर 2 है ये रेड स्टोन। अब आप चाहे तो स्टोन बेसिस पे रीडिंग चूज़ कर लें, चाहे तो नंबर 1 नंबर 2 करके रीडिंग चूज़ कर लें, चाहे तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से चूज़ कर लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन हिट कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा, विल बी अप्रिशिएट। एंड 2024 की जो रीडिंग्स हैं ज़ोडिएक साइंस बेसिस पे, वो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और उसके साथ साथ इस चैनल पे भी 2024 की डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग्स अपलोड हुई, वो भी देख लीजिएगा। बहरहाल ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस है। ये आप 2025 में भी देखें तो ये आपको रेजोनेट कर सकती है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे 2024 की रीडिंग्स के, आप देख लीजिएगा। उन्हें क्लिक करेंगे, आपके ऊपर सारी वीडियोस 2024 की ओपन हो जाएंगी। एंड अब आप रिलेशन में हैं, मैरिज में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, किसी भी सिचुएशन हो, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट करें। व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो लेट्स सी नंबर 1, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। नंबर 2 की करंट फीलिंग्स, सॉरी नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स, नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स फॉर नंबर 2। साथ में थोड़े से लव मैसेजेस भी ले लेते हैं। कोई प्यारा सा बच्चा है हमारे चैनल पे जो बार बार कहता है मैडम लव मैसेजेस ज़रूर ऐड किया करें। वो सोशल मीडिया वीडियो हो ना तब भी वो कहेगा लव मैसेजेस डाल दो। उसका बस चले तो हर वक्त लव मैसेजेस रीडिंग्स देखे। स्वीट, मुझे हंसी भी आती है उस पर। चलें जी, देखते हैं आपके नंबर 1 ऑप्शन के लव मैसेजेस, उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के मैसेजेस। अब है नंबर 2। चलें, ये नंबर 1, सॉरी नंबर 2 A2M के साथ एंड ये नंबर 1 N2Z के साथ। आप एक चूज कर लें। फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने चूज नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें और फिर चूज कर लीजिएगा। हेलो जी, नंबर 1 N2Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया, हम देखेंगे, मैंने भी यही चूज़ किया है कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के आपके लिए फीलिंग्स क्या क्या हैं करंटली। और कोई भी ज़ोडिएक साइन उनका हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार झांक लें, क्योंकि इस दफ़ा वहाँ पर खजाना पड़ा हुआ है। 2024 की रीडिंग्स के प्लेलिस्ट ऐड हैं। आपने जो रीडिंग्स नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उन लिंक्स को क्लिक करेंगे 2024 के प्लेलिस्ट तो आपके ऊपर वो वीडियोस ओपन हो जाएंगी, देख लें। दूसरे चैनल की देखें तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट भी कर लीजिएगा। लेट्स सी पेज ऑफ कप्स, हैंगमैन, 3 of cups,
टू ऑफ पेंटिकल्स। स्टिल इनको कमिटमेंट इश्यूज हैं आपके साथ, पैसों का इशू है, कमिटमेंट और एडजस्टमेंट इश्यूज है, मगर ये आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, और ये कनेक्शन नो कांटेक्ट वाला है या फिर हैंग्ड है, फंसा हुआ है। ठीक है, इस तरह का कनेक्शन यहाँ पे नजर आता है। तो इनके जज्बात आपके और किसी और के पर्सन के बीच में जगल कर रहे हैं। ज़्यादातर के लिए तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, जैसे कि आपके लिए और किसी और पर्सन के लिए इनकी फीलिंग्स जो है ना मिक्स हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मगर आपको ये लव करते हैं, आप बड़े स्वीट, लविंग और केयरिंग इनको लगते हो, आपके लिए मैसेजेस देना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके लिए बड़े ड्रीमी हैं, आपके साथ बच्चे भी लेना चाहते हैं। तो आपके लिए इमोशनल और रोमांटिक डिज़ायर्स हैं, बहके बहके ख्याल, ख्वाहिशात हैं, बैठे बैठे आपका ख्याल आता रहता है, आपको सोचते रहते हैं, आपके बारे में वक्त पे छोड़ रखा है, हालात पे छोड़ रखा है, क्योंकि ख़ुद से ये नहीं कुछ भी कर पा रहे। जैसे कि इनको प्योरिटी इश्यूज़ हैं, इनको कमिटमेंट इश्यूज़ हों, और ये स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन को, मगर आपके लिए गुड फ्रेंड वाली फीलिंग्स रखते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कॉमन फ्रेंड्स हों, जिसके ज़रिए से ये आपकी इन्फॉर्मेशन भी लेते हों, या ये भी हो सकता है कि आपके बारे में अपने फ्रेंड्स, फैमिली में किसी पर्सन के साथ ये बातें करते हों। अगर लव ट्रायंगल है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे दूसरे लोगों की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, मगर इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए होने के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी एनर्जीज हैं। सो इसलिए मैं कहूँगी कि आपके पर्सन चाहे कैसे भी कनेक्शन में हैं आपके साथ, मगर ये आपके साथ साथ दूसरे और इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिनके लिए जज्बात बड़े प्यारे प्यारे रखते हैं, और उतना ही इक्वल है जितना कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो आपके साथ कमिटमेंट इश्यूज इनको स्टिल चले आ रहे हैं, ना तो ये आपको छोड़ पा रहे हैं, ना आपको रख पा रहे हैं, ना आपके साथ एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं। आपके लिए जज्बात इनके अप एंड डाउन होते रहते हैं। कभी आप इनको बड़े इंपॉर्टेंट लगने लगते हो, कभी आपके ख्याल बड़े इंपॉर्टेंट आने लगते हैं, आपका ख्याल आता है इम्पोर्टेंटली, कभी आपसे इम्पोर्टेंट दूसरे लगने लगते हैं, कभी उनके ख्यालात बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हैं, कन्फ्यूजिंग हैं। ये गाइडलाइन लेते हैं, टैरो रीडिंग्स देखते हैं, स्पिरिचुअल वर्किंग करते हैं, प्रेयर्स वगैरह भी करते होंगे, किस्मत के हाल पर छोड़ रखा है। अच्छा, अक्सर सोचते हैं पता नहीं आप इनको चाहते हो कि नहीं चाहते, आप इनको कितना प्यार करते हो, करते भी हो कि नहीं करते। इस तरह की इनके अंदर मुख्तलिफ फीलिंग्स आपके लिए आती रहती हैं। सो देखते हैं ये ऐसा क्यों है। पेज ऑफ कप्स, व्हाई देयर इज पेज ऑफ कप्स, व्हाई देयर इज पेज ऑफ कप्स। रिजेक्ट किया है, या इस रिलेशन में अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई है। बहरहाल इनको आपके लिए फीलिंग्स आती रहती हैं, और बहुत गार्डेड हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हैं। इनके अंदर आपके लिए बहुत पैशंस हैं, बहुत फिजिकल डिज़ायर्स हैं, इमोशनल डिज़ायर्स हैं, मगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इनकी लाइफ में। मतलब कि इनको पहले बहुत से तकलीफ़ें उठा चुकी हैं, इसलिए स्ट्रगल करते हैं, ईगोइस्टिक भी हैं, ओपिनियन अपनी ही फॉलो करते हैं, ज़िद है इस वजह से। तो इनको लगता है नहीं, ब्लॉक्ड है तो ब्लॉक्ड ही रहेंगे, अभी खोलने का कोई ज़रूरत नहीं, बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर ये इसी तरह से सोचते हैं। तो ये अभी भी हैंग्ड है, इनको नहीं पता कि इन्होंने इस रिलेशन का करना क्या है, या कुछ नतीजा निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, उन्हें कुछ समझ नहीं है। ऑफ कोर्स इस रिलेशन में और लोग हैं। बहरहाल आपके लिए इमोशनल डिज़ायर्स हैं, आपके लिए बैड इलविल टाइप ऑफ सीन नहीं है इनके अंदर ना, नहीं, इलविल नहीं है इनके अंदर। इनको समझ नहीं है कि आपकी तरफ आएंगे तो कब आएंगे, कितनी देर लगाएंगे, और आपके लिए फियर भी हैं। तो फीलिंग्स इनकी फेयर हैं आपके लिए, बहरहाल जितनी भी हैं। अजीब बात है ना कि जहाँ दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट हैं वहीं आप भी इंपॉर्टेंट हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 100% हो इनके लिए, कभी आप 49% हो तो कभी आप 51% हो। इस तरह की इनकी एनर्जी आपके लिए आ रही है ना, मगर बहके बहके ख्यालात हैं ज़रूर इनके आपके लिए, और गुनगुनाना, पोइट्री करना, फैंटेसीज़ क्रिएट करना, आपसे बातें करने की ख्वाहिश होना, बड़ा दिल करता है आपसे बातें करें। हो सकता है आपने मैसेजेस किए हों जिसकी वजह से इनकी फीलिंग्स ऐसे आई हों, ये भी कैन बी पॉसिबल टू। सो चलें देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस। फाइंड टाइम टू लाफ, प्ले एंड एंजॉय ईच अदर। मैंने आपको क्या कहा, आपके साथ बातें करना, आपके साथ प्लेफुल होना चाहते हैं, आपके साथ खेलना, मस्तियाँ करना, आपके साथ मतलब चाहते हैं कि लाइट हार्टेडनेस हो। ऐसा नहीं कनेक्शन ना हो जिसमें चैलेंजेस हों, जिसमें कहा जाए कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन लो, ये नहीं ले सकते। अभी इनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है।
दिस रिलेशनशिप डिज़र्व अ सेकंड चांस। इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में सेकंड चांस दिया जा सकता है या इस रिलेशनशिप में मज़ीद अभी वर्क किया जा सकता है। सोचते रहते हैं इस बारे में ना। आई फॉरगिव यू, कैन यू फॉरगिव मी, कंपैशन। आपके लिए लवली और इमोशनल इमोशंस बहुत सारे हैं। तो इन्होंने पास्ट की जो भी हरकतें हुई, जो भी गलतियाँ हुई, उसको माफ़ कर दिया तो या भुला दिया। तो चाहते हैं कि आप भी भुला दो और आप भी माफ़ कर दो, क्लियर करो दिल को। आई एम नॉट श्योर वट डिसीजन टू मेक। मैंने आपको अभी बोला ना कि इनको नहीं समझ के ये क्या डिसीजन लेंगे, ले भी पाएंगे कुछ हाथ के, नहीं ले पाएंगे। आगे है यू फिल माई हार्ट विद जॉय एंड माई माइंड विद लाइट। सो ये तो है श्योरिटी के साथ कि ये आपकी वजह से प्लेफुल होते हैं, मस्तियाँ आती हैं, दिल में फुलझड़ियाँ उगने लगती हैं, खुशियाँ आती हैं, अनार फूटते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आती है इनके अंदर, लाइट वर्क शुरू हो जाता है आपको लेकर। तो आपको लेकर प्लेजेंट डिज़ायर्स आ रही हैं। इनकी करंट फीलिंग्स तो बहुत पॉजिटिव हैं। आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन माई लाइफ एंड डिसीजंस। सो ये इस रिलेशन के बेसिस पे, इस रिलेशन की वजह से अपनी लाइफ को सोचते रहते हैं, अपनी लाइफ के डिसीजंस को सोचते रहते हैं, अपने लाइफ के पर्पसेस को सोचते रहते हैं कि जाने इन्होंने जो डिसीजन लिए वो ठीक थे कि नहीं, या इन्हें नेक्स्ट लेवल कुछ और डिसीजन लेने चाहिए, चेंजेस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये इसी तरह से सोचते रहते हैं, मगर अभी कंफर्म कहीं पर पहुंच नहीं पाए हैं। बट स्टिल दे लव्स यू या दे लाइक्स यू, इस तरह से हम कह लेंगे। सो या मोस्टली मैं ये कहूँगी दे लाइक्स यू, ये आपको पसंद करते हैं, ये कहूँगी मैं आपको, ठीक है, आपको पसंद करते हैं। तो ये आपके पर्सन की और आपकी रीडिंग है करंट फीलिंग्स पे। होपफुली कि आप इसी से काम चला लेंगे और ये होपफुली कि आपको इससे गाइडेंस मिली हो। अगेन मैं कहूँगी सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 ए टू एम के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया, या ये रेड स्टोन जिन लोगों ने पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2024 का प्लेलिस्ट मिलेगा। वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, आप 2025 में भी देख पाएँ तो देख लें, आपको रेजोनेट करेगी। मगर 2024 की रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे 2024 के, देख लीजिएगा, आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी। सो होपफुली यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल टू। सो अगर आप इसे पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। लेट्स सी, टेम्परेंस है आपके पर्सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं उनकी फीलिंग्स, क्वीन ऑफ कप्स हैं भाई उनकी फीलिंग्स आपके लिए, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स हैं। सो इट सीम्स लाइक कि ये आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, बहुत स्वीट, लविंग, केयरिंग समझते हैं। एक तो बहुत इंटेलिजेंट हो आप, और बहुत स्वीट और लविंग हो, बहुत इमोशनल हो, लवी डवी हो, तो नेचर लवर हो। ये चीज़ें आपके बारे में बड़ी अच्छी लगती हैं। आपके साथ मैरिज करने की ख्वाहिश रखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, आपके साथ रिलेशन बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ख्वाहिश रखते हैं। कि फीलिंग्स बड़ी पॉजिटिव हैं। ये पेशेंस से वैसे काम ले रहे हैं ना, बहुत पेशेंस, बहुत पेशेंस। और इनको लगता है धीरे 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 हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। इनको इनको ये बात फील है। जैसे यहाँ पे देखें, क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, दोनों अलग सूट्स हैं, टेम्परेंस भी है। सो इनको ये बात अच्छे से अंदाज़ा है कि आप और इनके बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, ब्रॉटअप डिफरेंसेस, स्टेटस डिफरेंसेस, एजुकेशन लेवल डिफरेंसेस, पसंद नापसंद डिफरेंसेस, कलर्स डिफरेंसेस। कलर्स में डिफरेंसेस देखें, ये ब्लैक पर्सन है और ये वाइट पर्सन है, ठीक है। इसके आर्म्स देखें और इसके हाथ देखें, तो मतलब काफ़ी डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में। अब इनमें से कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ नहीं है, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए, मगर डिफरेंसेस हैं। तो इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, मगर इनको ये भी पता है ये डिफरेंसेस कोई मायने ही नहीं रखते।
उनको लगता है, उनके नज़दीक ये डिफरेंसेस कोई खास वैल्यू नहीं रखते। उन्हें लगता है धीरे 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 हम एक दूसरे में एडजस्ट हो सकते हैं, एक दूसरे में मिंगल हो सकते हैं। इनको लगता है कि पेशेंस से काम लेना होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते और ज़बरदस्तियाँ नहीं कर सकते, मजबूरियाँ नहीं डाल सकते। कैन बी पॉसिबल, ये आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें या फैमिली के साथ शेयर करते हैं, या फिर अगर अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर ये कहीं और किसी और के साथ मैरिड हैं तो ये इनके लिए वो मैरिज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये मैरिड नहीं है तो फिर आपके लिए मैरिज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपसे शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं, आपके लिए इमोशनल है, आपके लिए सेंटी है, रोमांटिक है, आपके लिए केयरिंग है, मगर बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हैं, मतलब अक्ल का भी इस्तेमाल करते हैं, दिल का भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी है कि दिल और अकल दोनों साथ साथ इनके चल रहे हैं। सो यहाँ पे है कैंसेरियन, लिब्रा and Sagittarius, Virgo, Taurus and Capricorn. So let's see why there is temperance. तो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, मजबूर नहीं करना चाहते, जानबूझ के तेज़ी से ख़ुद से कुछ क्रिएशन नहीं करना चाहते। फ़िलहाल इन्हें लगता है वक्त और हालात के साथ या आपके मूड के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि शायद आप लोगों का पहले ब्रेकअप हुआ था या फिर इनकी एक्सपेक्टेशंस बदली, आप लोगों के बीच में लड़ाई हो गई थी, शायद इस वजह से कुछ शॉकिंग न्यूज़ इनके ऊपर या शॉक्स गुजरे हैं, जिसकी वजह से ये अब ज़रा पेशेंस से काम लेना चाहते हैं। ये इन्हें लगता है तेज़ी नहीं कर सकते, पर इनके अंदर पैशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको लगता है फैमिली हमारी बन जाएगी, रिलेशन हमारा बनेगा, फैमिली में स्टेबिलिटी आएगी, हम मैरिज कर पाएंगे, हम लॉन्ग टर्म कनेक्शन बना पाएंगे। इस तरह की इनकी ख्वाहिशात हैं ना, तो ख्वाहिशात की बुनियाद पे मैं ये कह रही हूँ। सो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। और इनकी ख्वाहिश हो, दिल की ख्वाहिश, आपसे इनको दिल को सुकून मिलता है, आपसे इनकी तमन्नाएं पूरी होती हैं। आपको किसी पेडेस्टल पे चढ़ा के रखा हुआ है, यूँ समझे कि आपकी बड़ी केयर करते हैं। सो और देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, ये खुद फंसे हुए हैं। एब्सोल्युटली, ये इस लव के बारे में, इस यूनियनशिप के बारे में सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप को यूनियनशिप कैसे देंगे। इनको लगता है ये रिलेशन शायद ट्विन फ्लेम है। इनको लगता है कि जैसे आप और ये एक ही हैं, या आप जो महसूस करते हो इनको वो महसूस होता है। ये पता क्यों होता है? क्योंकि आपकी चाहतें, आपके इमोशंस बड़े गहरे हैं इनके लिए ना, इस वजह से इन्हें ये चीज़ें महसूस होती हैं। बहरहाल आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं और एब्सोल्युटली आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, फैमिली मटेरियल समझते हैं, आपको फैमिली का हिस्सा समझते हैं, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स देते हैं। आप इनके दिल की दुनिया हो, दिल इनका सपना हो, इनकी ख्वाहिश हो, आपके साथ हनीमून की ख्वाहिश रखते हैं। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन इनको लगता है, सोलमेट जर्नी लगता है इनको ना। तो मिरर करते हैं आपको, आप जिधर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, या आपको बहुत ज़्यादा मिरर करते हैं, मैं ये कहूँगी। चलिए आगे देखते हैं इनके मैसेजेस। आई विश यू वर माइन, आए हाय हाय हाय, मार डाला मार डाला इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि काश कि आप इनके हो जाओ, कि आप इन्हीं के रहो और किसी के ना हो। दिस कनेक्शन इज़ पैशनेट बट नॉट इंड्यूरिंग। ये इस कनेक्शन में पैशंस बहुत ज़्यादा हैं, मगर कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, इसीलिए बहुत पेशेंस से काम ले रहे हैं। धीरे 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 ये अंडरस्टैंड करें बहरहाल इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन की फीलिंग्स को। लेट्स हील दिस। हो सकता है आप लोगों के रिलेशन में पहले ड्रामा हुआ हो, या लड़ाई झगड़ा चिक चिक किसी किस्म की कुछ फाउल प्लेइंग हुई हो, तो ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन को अब हील किया जाए, इस कनेक्शन में अब बेहतरी लाई जाए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए या इम्प्रूवमेंट लाई जाए, और सोल्यूशन कोई अच्छे निकाले जाएं, एक दूसरे को ब्लॉक ना रखा जाए। समर जो हैं ख़ास हो सकते हैं इनके नज़दीक, गर्मियों का सीज़न ख़ास होगा। एंड ट्रस्ट इश्यूज़ बिटवीन अस, आप लोगों के रिलेशन में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। मतलब देखिए ना, यहाँ पे ये दोनों सूट्स ही एक दूसरे के तरफ नहीं देख रहे, अलग अलग देख रहे हैं। तो आप कुछ और देखते हो, कुछ और तरह से इस रिलेशन को समझते हो, ये कुछ और तरह से इस रिलेशन को समझते हैं। आप ज़रा लवी डवी अंदाज में चलते हो, सेंसिटिव हो, केयरिंग हो, अनकंडीशनल हो, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो बल्कि बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले इंसान हो। और
ये इंसान जो है ज़रा लॉजिकल हो सकते हैं, अक्ल से काम लेते हैं, सोच सोच के चलते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, संजीदा हैं। अच्छा, आप दोनों वाइस वर्सा भी इस एनर्जीज को कर सकते हो कि आप संजीदा हो, ये बहुत रोमांटिक और लवी डवी हैं। ठीक है, आई एम टेकिंग टाइम टू हील एंड मेडिटेट। सो ये इस रिलेशन के बारे में सोचते रहते हैं, मेडिटेट करते रहते हैं, जो भी पास्ट इश्यूज आए उनसे निकलने की कोशिशें कर रही हैं, और इस रिलेशन के बेसिस पे फ्यूचर प्लानिंग्स पे सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या करना है, क्या करना है, बस इसी तरह सोचते रहते हैं और फिलहाल अभी कर कुछ नहीं पा रहे हैं। स्टार साइंस में यहाँ पर एरीज, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, जेमिनाई एंड टॉरस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस भी ऐड हो गए हैं। सो आपकी पाइल जो है नंबर 1 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, और ऑफ कोर्स ये चाहे आप दोनों के पर्सपेक्टिव एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हों, मगर स्टिल अभी तक ये आपके साथ जुड़े हुए हैं, स्टिल ये आपसे बहुत कनेक्टेड हैं, स्टिल ये आपको बहुत चाहते हैं। ठीक है, और स्टिल इनको पता है रुकावटें हैं और ये रुकावटों को पार करना है, तो इन ये सब्र से काम लेना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा तो अब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। जो भी डैमेजेस हुए हैं उसको रिपेयर करने की ख्वाहिश रखते हैं इस रिलेशन में। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली ये आपके लिए किसी तरह से हेल्पफुल साबित हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। खुश होना भाई, मैंने कर दी है, कोशिश की है ये रीडिंग करने की। टेक केयर, बाय बाय।